हेलो नमस्कार। मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी हम जान रहे थे कि 2021 के बैग में किस किस के लिए क्या है। आज मैंने जेमिनाइज के बारे में देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा। और डियर वंस, ये 4 पाइल्स हैं 1, 2, 3, 4, जिसमें यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेमिनाइज हैं उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसी रहने वाली है। और सेकंड पाइल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में जो मनी है, अबंडेंस है, वो कैसी है। थर्ड पाइल से हम उनकी लव लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में, और उनकी लव लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है मेरी रीडिंग का, जिसे मैं कभी भी अवॉइड नहीं करती, वह है स्पिरिचुअलिटी का। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि ये 100% आपके साथ रेजोनेट करे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है जेमिनाइज की फिजिकल हेल्थ के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो इसमें हमने देखा कि 4 कार्ड हैं और ओशो जेन टैरोट कार्ड से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो मैं कार्ड देख रही हूँ फिजिकल हेल्थ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद हम जो सेकंड कार्ड देख रहे हैं यह है इंटेंसिटी का कार्ड, आप देख रहे हैं। और थर्ड कार्ड जो है वह एकदम ब्लैंक है और नथिंगनेस, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ, नथिंगनेस, ये एक ब्लैंक कार्ड है। और फोर्थ कार्ड जो है अवेयरनेस, जिसे देखकर हमें सहज ही समझ में आती है कि हमें कुछ ध्यान रखने की, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये एक कॉम्बिनेशन निकल कर आया है जेमिनाइज के लिए। और अब हम इस पर बात करेंगे कि यहाँ पर कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है कि जो जेमिनाइज किसी हेल्थ इशू से अभी तक जूझ रहे थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जिनको, तो अब वक्त आ गया है 2020 में उनकी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, वो उस हेल्थ प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निकल जाएंगे। जेमिनाइज भले ही कोई भी हो, भले ही उनको पहले से कोई हेल्थ इशू रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन उनको सामान्य विकार पेट का जरूर बना रहेगा। और खास करके मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है कि उनको एसिडिटी या स्टमक इन्फेक्शन, गैस या कॉन्स्टिपेशन इत्यादि कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम उनको पेट की बनी रहेगी, जो कि एक सामान्य लेवल तक होगी। लेकिन जो साल के आखिरी 3 महीने हैं जब बहुत ठंड होती है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, या आप इसके फरवरी के भी कुछ दिन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सर्दी का मौसम होता है, इसमें जेमिनाइज सुरक्षित नहीं है। इनको सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है और काफी हालत उनकी बिगड़ सकती है। लेकिन जेमिनाइज को मैं जहां तक देख रही हूँ, उनका पूरा साल ठीक निकलेगा। सर्दी में ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन एक बात जो और निकल कर आ रही है, मैं देख रही हूँ कि उनका जो सोलार प्लेक्सिस है वो इस वक्त थोड़ा डाउन चल रहा है। तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। हल्का हल्का गर्म पानी उनको लगातार पीते रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको और सावधान एक बात से करना चाहूंगी कि आपको अपनी बॉडी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। कुछ जेमिनाइज को धुन सवार होगी कि योगा करते हैं, और भले ही उन्होंने उससे पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन जब वो योगा करेंगे तो वो इतना ज्यादा कर जाएंगे कि कोई स्ट्रेस इत्यादि, कोई पेन, कोई मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे कि उनको कई दिन तक योगा छोड़ना पड़ेगा। अगर जिम जाते हैं तो वो इतना ज्यादा जिम जाएंगे, अचानक जाएंगे और इतना ज्यादा करेंगे एक्सरसाइज कि उनको वहां पर भी कोई मस्कुलर पेन या कुछ ऐसा खिंचाव, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी पेन हो जाएगी कि जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ सकता है। तो और कुछ जेमिनाइज ऐसे भी होंगे, उनको अगर वो बॉडी की तरफ अपना केयर करेंगे तो वो कुछ ना कुछ डाइट प्लान करेंगे, और जो रूटीन से हटकर जब वो डाइट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिलाकर
जो मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ कि जेमिनाइज इस साल में कुछ भी नया नहीं करे, और मुझे तो जहां तक की फीलिंग आ रही है कि उनको कुछ भी किसी भी फील्ड में नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, साधारण तरीके से रहें, नहीं तो उनको क्या है कि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आपको अवेयरनेस कार्ड आ गया ना, तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि आपको अपने बारे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जेमिनाइज की, आपको अपने हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके बारे में अगर आप मुझसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं, जिसकी फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है। सेकंड हम देखने जा रहे हैं कि मनी से रिलेटेड कैसा रहेगा जेमिनाइज का 2021। तो एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पाइल में जो फर्स्ट कार्ड है वह है टोटलिटी का, और सेकंड हम देख रहे हैं द आउटसाइडर। थर्ड जो हम कार्ड इस पाइल में देख रहे हैं वह है लवर्स कार्ड, और फोर्थ कार्ड जो हम देख रहे हैं वह है पास्ट लाइफ। ये देखिए, अपने आप में ये कार्ड बहुत कुछ कहता है, जिसकी हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो जेमिनाइज को मनी के मामले में काफी ध्यान रखने की जरूरत है, और मैं उन्हें कहूंगी कि वो अपने ज्यादा फिजूल खर्ची मत करें। जहां पर भी मनी अपनी इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ कर करें, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करें, अपने धन का सदुपयोग करें। कुछ जेमिनाइज ऐसे भी होंगे जो दूसरों से प्रभावित होकर कि उन्होंने ये लिया है, ये स्कीम में मिला है, ऐसे मिला है, वैसे मिला है, और उनके घर में ये है, हम भी क्यों ना ये ले लें, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ऐसा सोचकर वो बजाय दूसरों से प्रभावित होने के, या फिर हो सकता है कि जेमिनाइज जो है सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी अच्छी ऐड देखकर, अच्छी अच्छी चीजें देखकर प्रभावित होंगे, मूड बनेगा, प्लानिंग करेंगे कि यार हम भी ये मंगवा लेते हैं, अच्छा है, काम का है। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं करना है, भले ही सोशल मीडिया पर वो कितना भी अट्रैक्ट हों किसी चीज को देखकर, भले ही किसी के घर में कितना भी अच्छी और यूजफुल चीज क्यों ना हो, लेकिन इस साल मैं जेमिनाइज को अवॉइड करने के लिए बोलूंगी कि आपने कहीं पर भी ऐसी जगह पर अपने पैसे नहीं लगाने हैं। रही बात काम की, तो अपने बिजनेस में भी आपको कुछ नया करना है। काम के जो आपके तरीके हैं मैं देख पा रही हूँ कि पुराने हैं, और कुछ अब समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन की, कुछ चीजों की, कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो अगर आप कुछ नया आजमाते हैं, नया करते हैं, यानी कि उसी काम को नया करते हैं, नए तरीके से आप लॉन्च करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपको इसमें काफी फायदा हो सकता है। एक और जो मुझे यहाँ पर चीज निकल कर आ रही है, क्योंकि ये एक कार्मिक कार्ड है और अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कार्ड ये बोलता है कि देखिए, ये जो कार्ड है ये आपको पुराने तरीकों से निकलकर नए तरीके की तरफ जाने को बोलता है। पार्टनरशिप भी आप करें, अगर एक बार आप सोच समझकर करेंगे पार्टनरशिप तो आपकी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी ये कार्ड बताता है कि फैसला आप कुछ भी लेकिन सोच समझ कर लें। ये कार्ड बताता है कि कार्मिक भी है, तो मैं जेमिनाइज को बोलना चाहूंगी कि आप कोई कार्मिक नहीं क्रिएट करें। कार्मिक क्रिएट करने से आप बचें, क्योंकि आपको ईमानदारी से काम करना है। जहां आपने कुछ बेईमानी करने की कोशिश की तो ये कार्ड आपको वार्निंग देता है कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। और एक बात और मैं बताऊं कि आपको बिग इन्वेस्टमेंट से बचना है, ये कार्ड बोलता है। कहीं ना कहीं आपके उस वक्त अगर आप बड़ी डील करते हैं तो कोई ना कोई कार्मिक ऐसा आपको आ जाएगा सामने कि वो इन्वेस्टमेंट आपको फलीभूत नहीं होगी। और जेमिनाइज को यहाँ काम के बारे में ये कार्ड ये भी वार्निंग देता है कि आप विनम्र बने रहें, सबसे आप लीनियंटली पेश आए, बड़े जो आपके बड़े हैं उनको आप सम्मान दें, आप कम से कम बोलें, जहां जरूरत हो, जहां पर आपकी राय मांगी जाए केवल आप वहीं बोलें, नहीं तो कार्मिक क्रिएट होते देर नहीं लगेगा। अगर आप कुछ ज्यादा बोल गए, अगर आप कुछ गुस्से में बोल गए तो आप ही के शब्द आप ही को भारी पड़ जाएंगे। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कि आप पे बैलेंसिंग बनी रहे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपको गरीबों की मदद करनी है, जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। आपको साल भर में अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखना है, आपने गरीबों की सेवा करनी है। अगर आपके अंडर स्टाफ काम करता है तो आपने अपने स्टाफ के लोगों की मदद करनी है, आपको गरीबों की सेवा करनी है। जिनके पास मेडिसिन नहीं है आप उनको मेडिसिन दे सकते हैं। तो जेमिनाइज, अगर आप हेल्थ के लिए कुछ रेमेडी चाहते हैं तो सोलार प्लेक्सिस के लिए आप सिट्रिन ले सकते हैं।
और यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग के लिए कि आपके स्वभाव में बैलेंसिंग बनी रहे तो मैं आपको यहाँ पर रोज क्वार्ट्स सजेस्ट करूंगी। और इसी के साथ मैं जेमिनाइज को बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने करियर में और इस तरह से अपने आप कोई रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और मेरी फीस कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, तो आप अपने करियर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू। अभी हम देखेंगे कि जेमिनाइज के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो जो थर्ड पाइल है उसमें भी मैंने 4 कार्ड पिक किए हैं और चारों कार्ड आप देख सकते हैं कि ये राइपनेस का कार्ड है फर्स्ट कार्ड, और सेकंड जो हमारा कार्ड है ये करेज का कार्ड है, और थर्ड जो कार्ड है वह द फूल कार्ड है, और फोर्थ जो कार्ड है वह अवेयरनेस का, अबंडेंस का कार्ड है। तो ये चारों कार्ड हमें क्या कहते हैं, देखिए जेमिनाइज के बारे में मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप अकेले रहना चाहते हैं, या आप किसी का कोई साथ पाना चाहते हैं, या आप 2 रिश्ते एक साथ निभाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। जो आप करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस, आपके माइंड में इस साल बहुत कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि लव लाइफ एरीज की भी बहुत अच्छी आ रही थी और टॉरियंस की भी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही है बताते हुए कि जो जेमिनाइज हैं वो तो बिल्कुल हद पार करने वाले हैं। कुछ जेमिनाइज होंगे कि कुछ ही जेमिनाइज ऐसे होंगे कि जो अकेले रहना चाहते हैं, जहाँ जो मेरे को कार्ड की एनर्जी फील हो रही है कि वो कुछ एक लोग होंगे जो अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जेमिनाइज जो हैं वो बहुत कुछ लव लाइफ में करना चाहते हैं। क्या होगा कि जो जिनके कोई पार्टनर है वो हो सकता है कि कुछ जेमिनाइज ऐसे हों कि अपने पार्टनर को चेंज करना चाह रहे हों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है अभी आपको उनके साथ कुछ बोर लग रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपका उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। आपको एक शायद फायरी रोमांस चाहिए और एक स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, और आप कुछ डीप लेवल तक डीप बॉन्डिंग चाहते हैं उनके साथ। और कुछ जेमिनाइज ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर के साथ अब नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ जेमिनाइज ऐसे हैं जो ये जो कार्ड है ना, पत्थर फोड़कर फूल खिला है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में पत्थर को फोड़ता हुआ एक फूल है, तो यहाँ से चट्टान के बीच में से निकला है। तो यानी जेमिनाई अभी कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर 2 पार्टनर चाहते हैं ना कि 2 के साथ, तो वो ऐसा करेंगे, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा रिस्क ले लेंगे कि वो 3 पार्टनर के साथ भी निभाने का, यानी उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ खिचड़ी बन रही है, एवेंडेंस, उनको लव लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ, मल्टीपल चांस है, वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे योग बने हुए और शायद करेंगे भी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और जेमिनाइज को मैं फील कर पा रही हूँ कि उनको अपने ही लेवल की एनर्जी चाहिए कि जैसा मैं हूँ, जैसा पैशनेट हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा ही मेरा पार्टनर हो। लेकिन अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि जैसे आप पर्सन चाहते हैं वैसे ही आपको पर्सन मिलेंगे। आपको मैं यहाँ लव लाइफ में भी एक टिप देना चाहूंगी कि जेमिनाइज को एक दूसरे के साथ, यानी जो आपके पर्सन होंगे उनको आपके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज, हर बात को शेयर करना, जरा सी बात में कि मैंने कल ये देखा, कल मैंने वो देखा, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, ये छोटी छोटी चीजों को शेयर करना आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। और जेमिनाइज भी चाहेंगे, उनके पार्टनर भी चाहेंगे कि पुरानी यादों को, पुराने लम्हों को, पुरानी चीजों को बार बार रिपीट करना, ताजा करना, बार बार अपनी पुरानी बातों को शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जेमिनाइज एक बात के लिए सावधान करूंगी कि अपने रिलेशनशिप में अपनी मॉम को इंटरफेरेंस नहीं करने दे। यस, यहाँ पर आपकी अपने पार्टनर के साथ खटपट हो सकती है। अगर आपकी मॉम को गुस्सा आ गया तो, उनकी अगर इंटरफेरेंस हो गई तो बात बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा अपनी मॉम से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बचा कर रखें, अदरवाइज आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत मैजिकल, सुपर्ब जाने वाली है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपको पार्टनर मिलेंगे, जो जितना जैसा अपनी लव लाइफ में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। इसी के साथ ही मैं जेमिनाइज को बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर मुझसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं
तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड सेशन होगा, पेड रीडिंग होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू। अभी जो लास्ट सेक्शन है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, तो यह कार्ड आया है द ड्रीम। द ड्रीम कार्ड हमें क्या बताता है? इस कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन बैठे हैं और वे सामने की तरफ देख रहे हैं और एक मेल और फीमेल है जो आपस में प्यार का, प्रेम का आदान प्रदान कर रही हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जेमिनाइज के पास काफी, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके पास काफी ज्ञान है, अनुभव है और बहुत आप बुद्धिमान हैं। आप अपने लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड है, तो हम स्पिरिचुअल वे में जाएंगे कि आपको बहुत सारे अनुभव हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, तो आप उन अनुभव को शेयर कीजिए। आपके पास कहने को, बताने को, शेयर करने को बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप दूसरों को स्पिरिचुअलिटी में एडवाइस दे सकते हैं, तो आप एडवाइस दे सकते हैं, आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्थिति में हैं तो आप इस समय ऐसा जरूर कीजिए। अगर आप किसी को कुछ सिखाने का मौका मिलता है तो जरूर सिखाएं। दूसरों को सिखाने से क्या होगा कि आपकी अपनी कॉन्सेप्ट भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। होता है ना कि जितना आप किसी को बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है, तो आपकी कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें आप और आगे बढ़ पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जब आप शेयरिंग करेंगे तो इससे आपको भी एक बहुत अच्छा पर्सन बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जेमिनाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं तो बाकायदा टैरो से बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल लाइफ के लिए गाइडेंस मिलती है। बहुत अच्छा बताते हैं टैरो कार्ड्स इस बारे में, तो आप कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि जेमिनाइज को बहुत अच्छा यहाँ से कुछ सीखने को, कुछ अपने बारे में जानने को मिला होगा, कुछ अच्छे इंसाइट्स भी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, तो प्लीज अच्छे कमेंट के साथ मुझे अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।